हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रह रही है। जैसे कि सर्दी जुकाम, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी कमर में पेन हो रहा है, कभी गर्दन में पेन हो रहा है, कभी पांसलियों में पेन हो रहा है और काम का रस भी इतना सारा। और हुआ क्या है, मैं आपको अपडेट देना इसलिए चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग सब मुझे देखते हैं, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप इस बार गरबा खेलने नहीं गए, आपके इतने वीडियोस फोटोज नहीं आ रहे, तो क्या हुआ, आप क्यों जा नहीं रहे हो। कॉल मैसेज सबके आते रहते हैं। तो तबीयत अच्छी नहीं रह रही थी, बीच में थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने हिम्मत करके गई गरबा खेलने के लिए। एक दिन 2-3 राउंड मारे और दूसरे दिन गए जब बारिश हो गई। और कल वापस हमारी ताकत नहीं थी गरबा खेलने की, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो कल हम सिर्फ देख कर आए, माता जी के दर्शन करके आए। बस इसी तरह से खांसी आती रहती है, बार बार खांसी चलती रहती है। 3-3, 4-4 बजे तक मैं सो नहीं पाती हूँ खांसी की वजह से। और दोपहर में सोने जाती हूँ टाइम निकाल के, घर का काम पूरा फिनिश करके, तब भी ये खांसी मुझे सोने नहीं देती। और कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरी डेट मिस हो गई थी, तो उसकी वजह से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है आपके, पर आपके ऊपर चढ़ जाते हैं ना, 3 वाई चढ़ जाता है, हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, थोड़ा टेंशन लेते हैं, घर का काम लोड कुछ भी लेते हैं ना, तो हमारा बैलेंस डेट का बिगड़ जाता है। उसकी वजह से वो मतलब दर्द, उसका जो पेन होता है, कमर पेन, पेट सब पेन मैं आज 20 दिन से झेल रही हूँ। और फिर मैं सोच रही थी कोई बात नहीं, जैसा भी चल रहा है, मेरी बस माता जी की पूजा पाठ हो रही है घर के अंदर, वो बहुत अच्छी बड़ी बात है। तबीयत भले ही ख़राब रहे, बस पूजा पाठ हो रही है। अदरवाइज जब हम पूजा पाठ नहीं करते ना, तो नवरात्रि का कोई रहता नहीं है। फिर भी मैं कल हिम्मत करके, हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, हिम्मत करके मैंने सोचा कि मुझे कन्या को खिलाना है। हस्बैंड जी ने बोला कि तेरे अंदर ताकत नहीं है तो तू मत खिला, चलेगा। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं कर लूँगी, चलेगा। आज काम का बहुत ज़्यादा रास्ता और बारिश का भी चल रहा है, छींटे वीटे बार बार पड़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे के धक्के भी एक साथ हो गए। सारी चीज़ें मेरे साथ इस बार एक साथ हो गई है और ये अपडेट मेरे को देना ही था आपको। और अभी घड़ी में बजी है 4:30 और मैं 4:30 बजे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। फिर भी मैंने बोला चलो कुछ भी नहीं लाऊंगी तो कोई बात नहीं, माता जी की चुन्नी की वजह से रुमाल ले जाती हूँ और बिंदी ले जाती हूँ और केला और पैसा कुछ ऐसा करके मैं कन्या को खिला दूँगी। ऐसा करके मैं लेकर आई और सुबह मैं उठ चुकी थी। आज मैं सुबह 5 बजे और मैंने झाड़ू पोछे कर लिए, पौधों को पानी पिलाया, घर का काम फिनिश किया, नहा धो के मैंने अच्छे से पूजा पाठ की, बहुत अच्छा लगा। और मैंने उठते ही चने भिगो दिए थे, चने की सब्जी, चने उबाल लिए थे मैंने, और चने उबालने के बाद मैंने राइस भी उबाल लिए, राइस और दाल भी मैंने उबाल के रख दी। बस ये 3 काम मैंने करके रखे। और हमारे बड़े घर का खाना, हमारा खाना और कन्या पूजन का खाना मैंने सबको मैसेज भी कर दिया कि आपके बच्चों को भेजना है। ऐसे सुबह जैसे ही मेरा घर का काम फिनिश हुआ और मेरी डेट आ गई, और तब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेट हो रहा है। फिर मैंने सारा खाना अब खिला नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे भी काम का रस वहाँ ज़्यादा है, तो मैं कुछ भी नहीं खिल कर सकते। तो मैंने खाना बनाया, चावल वावल बनाकर, दाल वाल बनाकर मैंने बड़े भैया वहाँ घर पे भी खाना भेज दिया कि ले जाओ। और हमारे घर पे बाई आती है, उसको मैंने बोला तू जब जाए तब खाना लेकर जाना। हमने खाया, बाकी का खाना पड़ा है। और मेरी बर्तन घिसने की बिल्कुल ताकत नहीं है। मैं सुबह से 2 मिनट काम कर रही हूँ, 2 मिनट मैं बैठती हूँ, 2 मिनट लेटती हूँ, बस ऐसा ही चल रहा है। और बर्तन का रस इतना सादा, बर्तन देख लीजिए कितने बर्तन है और मेरी बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं बर्तन घिस पाऊँ। फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि आज किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और मैंने आज सुबह से किचन पे पोछा तक नहीं लगाया है। देख लीजिए
बिल्कुल पोछा तक नहीं लगाया, पर ये काम मुझे करना पड़ेगा। बर्तन भी सूख चुके हैं। नवरात्रि के दिन इस तरह के सुबह से मेरे बर्तन ऐसे सिंक में पड़े हुए, 4:30 बज चुकी है। अब मैं थोड़ी सी सोकर उठी, पर खांसी ने मुझे सोने नहीं दिया। अब मैं थोड़ी सोच रही हूँ बर्तन घिसूंगी, उसके बाद मैं अड़ूसी का रस ला के पीऊँगी और शाम का खाना नहीं बना पाऊँगी। मेरे अंदर आज बिल्कुल ताकत नहीं है। तो देखिए जी, मैं तो ऐसे ही करके खा लूँगी। हस्बैंड जी को कुछ खाना होगा तो वो बाहर से ले आएंगे। और आज मुझे शॉप पे जाने की ताकत नहीं है। तो बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है ना, डेट आई है, तो मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बर्तन घिसने हैं, पर मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। तो चलो मैं बताती हूँ कि जब लेडीज़ को कितनी भी परिस्थिति होती है ना, फिर भी लेडीज़ उसकी फ़र्ज ज़रूर निभाती है। उसको काम करना ही पड़ता है। तो मैं बस लोग कहते हैं ना कि आप बस तैयार हो जाते हो, काम क्या करते हो। लोग बहुत ऐसे मैसेज पर्सनली भी बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तुम इतनी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर कि आपसे नहीं हो रहा है, फिर भी आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरे बर्तन भी सूख चुके हैं आज तो चलो मैं बर्तन घिसती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि भाई ताकत नहीं है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। और घर के कपड़े तो मैंने यहाँ रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे मैं घड़ी कर दूंगी। और तो मैं वो 3 दिन से तो मैंने लहसुन यहाँ पर रखा हुआ है। लहसुन साफ करने का टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी देर टाइम मिलता है तो कभी हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। चलो वो तो सब अलग बात है। कपड़ों का ढेर ऊपर पड़ा है ड्राई क्लीन के। मेरे हस्बैंड को जितने चाहिए थे इतने ले गए, बाकी मैंने रूम में रख दिए कि ना सो जाएंगे ना तो सुबह थोड़ा अच्छा लगेगा, तब मैं सारा काम निपटा दूंगी। तो चलो लग जाते काम में। वायरल इन्फेक्शन ऐसा हुआ मुझे कि पहली बारी जैसे मौसम चेंज होता है तुरंत मौसम ने मुझे ही पकड़ लिया। ऐसा इतना ज़्यादा मुझे कभी होता नहीं है, और हुआ भी होगा तो मुझे इतना याद नहीं। और मेरे कान भी बंद हो चुके हैं, कान में सूजन आ चुकी है। और फिर भी मैं कैसे भी करके मेरी घर की क्लीन, जिसकी आदत होती है ना कि उसको गंदा पसंद नहीं होता है, वो कितनी भी मुश्किल में कितनी भी बीमारी में खड़ा होकर वो काम करेगा। इससे तो मुझे लग रहा था कि काम का रस नवरात्रि में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं दिवाली की सफाई बीच बीच में करती रही और आधी सफाई मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर दी। अब आप सोचोगे कि जब इतनी बीमार है तो व्लॉग शूट क्यों कर रही है, इतनी बातें क्यों कर रही है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं सुबह से भी काम कर ही रही हूँ, तो व्लॉग शूट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और थोड़ी सी बात मैं कर लूँगी तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। और काम तो मैं कर ही रही हूँ सुबह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन लेने से बीमारी हमारी हट जाएगी। बहुत सारे मेंटालिटी ऐसी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ़ोन लेने से और थोड़ा सा बाहर घूमने जाने से हमारी तबीयत अच्छी हो जाती है। या बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम भी करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खड़े होकर काम करते रहते हैं तो हमारा शरीर हटता पड़ता रहता है, तो अच्छा लगता है। दवाई ऑलमोस्ट मैंने ले ली है, कान की भी दवाई मैंने ले ली है, पर वो चीज़ क्या है ना, ठीक होते होते होगी, क्योंकि एक साथ होता है वायरल इन्फेक्शन, थोड़ा सा दूसरी चीज़ें, काम का लोड, वो सब भेड़ा हो जाता है एक साथ, उसकी वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। पर कहते हैं ना कि जो हमारी काम हमारे होता है ना वो हमें टाइम पर निपटाना ही होता है। और अभी आपको मैं ये वॉइस में पीछे से डाल रही हूँ, तो अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर मैं आपसे थोड़ी बात करूँगी ना तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगेगा। बहुत दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग शूट करके अपलोड नहीं किया है। मैंने नवरात्रि का भी शूट किया था, पर मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने उसको आधा ही रख दिया। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं अड़ूसी के पत्ते लेकर आई हूँ। कफ बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको थोड़ा उकाल के पीऊँगी तो खांसी में बहुत ज़्यादा राहत होगी। हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छा सा उकाल के पी लूँगी ना गरम, तो सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा राहत होती है। बर्तन तो मैंने जैसे तैसे करके साफ़ कर दिए। अब थोड़ी सी देर में आराम करके फिर घर के कपड़े घड़ी कर देती हूँ। कान बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, दवाई लेकर आई हूँ गाइस।
अन्नों में मैंने थोड़ी सी दवाई डाली, उसके बाद मैं थोड़ी सी देर लेटी रही। फिर मेरे बर्तन मैंने जो साफ़ किए, अब घड़ी में बज चुके 7:30 और अब मुझे उठना ही पड़ा। मतलब उठी तो मैं बैठी ही थी क्योंकि दिया के टाइम पे सोते नहीं हैं, और मैं बार बार मुंह हाथ धोती रहती हूँ क्योंकि जब बीमार जैसा लगता है ना तो फ्रेश महसूस हो, इसलिए मैं मुंह वगैरह साफ़ करती रहती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे ऐसे। और ये काम मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने दिवाली की सफाई सरादों से ही चालू कर दी थी। सबसे पहले मैंने स्टोर रूम क्लीन किया, उसके बाद मेरा पहला पूरा बेडरूम क्लीन किया क्योंकि मैंने कुछ शूट नहीं किया है और मैंने कुछ भी दिवाली की सफाई आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि मेरे एक दिक्कत थी कि मेरे व्लॉग स्टिक होती है ना वो टूट चुकी थी, और फ़ोन मैंने एक बार कहीं रखा तो वो इतना ज़ोरों से गिरा कि टूट ही जाता। तो मैंने सोचा हर बार में हम ऐसे करेंगे, कहीं मेरा फ़ोन टूट गया तभी मेरे दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मुझे एक वीडियो के लिए इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना है और मुझे व्लॉग शूट करके नहीं दिखाना है। पर मेरी सफाई ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, बस मेरे जाले वगैरह और सोफ़े के कवर पर्दे ही रहे हैं, बाकी मैंने बहुत ज़्यादा सफाई कर ली है। सिर्फ एक मालिया बाकी रहा है, वो मैं मेरे हस्बैंड से करवाऊँगी। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी सफाई कर दी है। 15-20 मिनट का भी टाइम मिलता है मुझे तो मैं सफाई स्टार्ट कर लेती हूँ और मैं करती रहती हूँ। इस बार मेरी काम वाले ने भी मुझे बोला तुम्हारा घर बिल्कुल गंदा नहीं है, कहीं पे भी एक भी जीवड़ा कहारा बंदे कुछ भी नहीं है, करोड़िया वरोड़िया। इतना सफाई क्यों? क्योंकि मैं हर टाइम दवाई छांटती रहती हूँ और दवाई लगाती रहती हूँ ताकि कोई जीव जंतु घर में ना रहे, और रात के समय हर चीज़ों पे बैठ जाते हैं। तो मैंने मेरा घर पूरा क्लीन कर दिया है। अभी मुझे थोड़ी टाइल्सें वगैरह साफ़ करनी है, तभी तो 20 दिन का गैप है, तब तक मैं बहुत अच्छे से सारा काम निपटा दूँगी। और जब मुझे अच्छा लगता है ना तब मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, और मेरे भाई भी बहुत अच्छी है कि मुझे करवा देती है। 15-15 20-20 मिनट भी टाइम मिलता है ना तो वो रुक जाती है, मुझे सारा काम निपटा देती है। वो थोड़ा-सा हमारे ऊपर भी जाता है कि हम उनको कैसे रख रहे हैं, उसके ऊपर भी जाता है। और मुझे एक बात का बहुत दुःख हो रहा है और मैं रो भी रही हूँ कि मुझे गरबा खेलने नहीं मिला। मतलब मुझे गरबा खेलने क्यों नहीं मिला? मुझे इतना शौक़ था, गुजरात में रहते हैं और गरबा ना खेले बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे करते मैंने मेरा काम पूरा घर का निपटाया, और हस्बैंड जी को मैंने बोला कि आप खाना बाहर से लिया ना, अगर आपको दोपहर का खाना नहीं खाना, पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं यही खा लूँगा। फिर रात को मैंने उनके लिए सब्जी दाल गरम की, एक रोटी बना के खाना दिया हस्बैंड जी को, और फिर उन्होंने खाया। और ये तब का वीडियो है जब मैं मतलब बैठी थी बर्तन जमा कर, तो मैं गरबा देख रही थी और बैठे बैठे बस यूँ ही मनोरंजन कर रही थी क्योंकि पूजा पाठ के टाइम पे लेटते नहीं हैं, तो मैं बैठे बैठे देख रही थी। गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा।